आऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रॉयल यूटीवी की तरफ से अस्सलाम वालेकुम। हालिया खबरों के मुताबिक अब रियासत हाय मुत्तहिदा अमरीका कोरोना वायरस का एपिसेंटर बनता जा रहा है। इस वक्त अमरीका में कोरोना वायरस से मुतासरा मरीजों की तादाद पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा है और तकरीबन 1,35,874 लोग इस वायरस से मुतासिर हो चुके हैं। आज की वीडियो में हम कोरोना वायरस के तनाजुर में वबाओं की तारीख, इसके बारे में इस्लामी उत्तबा यानी मुस्लिम डॉक्टर्स के नजरियात और दज्जाल की आमद के हवाले से बात करेंगे। आप लोगों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुताद्दिद सही हदीस में बारहा तौर पर इस बात का जिक्र हुआ है कि दज्जाल और ताऊन मदीना में दाखिल नहीं हो सकते। यही वजह है कि मदीना की तारीख में आज तक कभी किसी ताऊन का फैलना मौरखीन को नहीं मिल सका है और ये हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात की हक्कानियत का मुंह बोलता सबूत है। अगर गौर किया जाए तो इस हदीस में दज्जाल का भी जिक्र किया गया है। हम अपनी पिछली तमाम वीडियोस में इस बात की निशानदही कर चुके हैं कि कुर्बे क़यामत में एक आलमी वबा यानी ताउन के फैलने का जिक्र मुस्तनद अहादीस में मिलता है। साथ ही साथ हमें ये बात भी मिलती है कि मदीना दज्जाल से बचने की बेहतरीन पनाहगाह होगा और दज्जाल मदीना की सरहद तक आएगा, मगर फरिश्ते इसे डराकर मदीना से दूर ले जाएंगे। अगर गौर किया जाए तो इन तमाम अहादीस में ताउन और दज्जाल का जिक्र हमें एक साथ मिलता है। इसलिए इस बुनियाद पर कहा जा सकता है कि वो शख्स जिसे अहादीस में दज्जाल अकबर कहा गया है, इसकी आमद का वक्त करीब आ चुका है। इस वक्त मुतादिद मगरबी ममालिक में कोरोना वायरस से होने वाली हलाकतों के बारे में मुसलसल झूठ बोला जा रहा है और अदाद-ओ-शुमार को अवाम उन्नास से छुपाया जा रहा है। पैंडेमिक को रोकने के लिए बस मामूली इकदाम किए जा रहे हैं और तासुर ये दिया जा रहा है कि ये वायरस कोई बड़ी तबाहकारियां नहीं लाएगा। ये मामूली किस्म का इन्फ्लुएंजा है जो थोड़ी देर में खत्म हो जाएगा। इन तमाम हरकतों की वजह से अवाम का हुकूमतों और हुक्काम पर से भरोसा उठता जा रहा है और यही जिन लोगों ने कोरोना वायरस फैलाया है का मकसद भी है कि ज्यादा से ज्यादा इंतशार फैल जाए, कंफ्यूजन फैल जाए, सच और झूठ की तमीज बिल्कुल खत्म हो जाए। इस वक्त डब्ल्यूएचओ कोरोना के बारे में सुबह कोई और बात कर रहा होता है तो शाम को कोई और बात कह रहा होता है। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि दज्जाल की आमद के लिए स्टेज बिल्कुल तैयार हो चुका है, क्योंकि कोरोना वायरस के नतीजे में तकरीबन तमाम आलमी ताकतों और ममालिक की पायदार हुकूमतों का खात्मा मुमकिन है और इन हुकूमतों के खात्मे के बाद कोई ऐसा शख्स जो दज्जाल हो सकता है, ये दावा कर सकता है कि आलमी पैमाने पर जो नुकसान हुआ है उसका अजाला सिर्फ वही कर सकता है और दज्जाली कुव्वतों ने जो साजो सामान इसकी आमद के लिए तैयार कर रखा है, वो इसके मकसद को पूरा करने में यकीनन मददगार साबित होगा। दज्जाल के फितने से बचाव के लिए हमें सूरह कहफ की इब्तदाई 10 आयात को पढ़ने का कहा गया है। इन तमाम आयात की मुफस्सल तशरीह मौलाना मुनाज़िर हुसैन गिलानी ने अपनी किताब अद्दीनुल क़य्युम में बहुत ही बेहतरीन अंदाज में की है। लॉकडाउन और घरों में बंद हो जाने वाले हालात के पस मंज़र में ये बात अब आया है कि बस अब कहफ़ी ज़िंदगी यानी जो तर्ज़ ज़िंदगी असहाब कहफ ने इख्तियार किया था, इसका आगाज़ हो गया है और मोमिनीन की वो जमात जो इस तर्ज़ ज़िंदगी को इख्तियार करेगी, वही कोरोना वायरस और दज्जाल के फितने से बच पाएगी। ये बात भी खबरों में देखने को मिल रही है कि पेंटागन ने अमरीकी फौजियों को हुक्म दिया है कि पहाड़ों में बनाए गए बंकर्स में चले जाएं, जो एक दफा फिर हमारे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस अहादीस का इस बात करती है कि दज्जाल के फितने से लोग घबरा कर पहाड़ों पर चले जाएंगे या चढ़ जाएंगे और दज्जाल के दौर में बड़े शहरों में रहने को मना किया गया है। इसलिए ये बात हम यहाँ देख रहे हैं कि कोरोना वायरस बड़े बड़े शहरों को खुसूसी तौर पर ज्यादा निशाना बना रहा है। आज की इस वीडियो में हमारी कोशिश है कि वबाओं और ताउन के दरमियान फर्क को वाज़ेह किया जाए, क्योंकि ये दोनों इस्तिलाहें कदीम और इस्लामी तिब के मैदान में काफी ज़ेर बहस रही हैं। जैसा कि हमने बताया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ताउन के मुतालिक उम्मत मुस्लिमा को काफी सारी हिदायत दी हैं। अगर इस सिलसिले में मजीद मुताला किया जाए तो ये बात सामने आती है कि ताउन की इस्तिलाह को हम पैंडेमिक के माने में ले सकते हैं, यानी कोई ऐसी बीमारी जो बड़े पैमाने पर फैले और जिसका शिकार कई ममालिक बन जाएं, जबकि वबा को किसी हद तक एपिडेमिक के माने में लिया जा सकता है, यानी कोई ऐसी बीमारी जो किसी खास मुल्क या खास जगह फैल जाए।
قدیم یونانی حکمہ جیسا کہ حکیم گیلینوس اور ہپوکریٹس نے میاسما تھیوری کی ابتدا کی۔ اس نظریے میں ہوا کی کوالٹی کی بات کی گئی تھی۔ اس نظریے کے مطابق گندی ہوا زیادہ تر بیماریوں کے پھیلنے کا سبب ہوتی ہے۔ یہ گندی ہوا قدرت کے 4 عناصر یعنی ہوا، پانی، مٹی اور آگ کے توازن کے بگڑ جانے کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے، جس میں ماحول میں پائے جانے والی گندگیوں کا بہت اہم کردار ہوتا ہے۔ قدیم زمانے میں یہ تصور تھا کہ کولرا، پلیگ اور دیگر دوسری بھی بڑی بیماریاں اس گندی ہوا کے ذریعے ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہو سکتی ہیں۔ اس نظریے کو جرم تھیوری آف ڈیزیز کے آنے کے بعد ریجیکٹ یعنی رد کر دیا گیا تھا، جس میں کہا گیا تھا کہ گندی ہوا کا بیماریوں سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، بلکہ یہ جراثیم ہوتے ہیں جو در حقیقت بیماریوں کے پھیلاؤ کا سبب بنتے ہیں۔ مسلمان حکماں بھی اسی میاسمیات تھیوری یعنی گندی ہوا کے نظریے کے قائل تھے، اس لیے مسلمان حکومتیں اور حکمران صفائی ستھرائی اور ماحول کی پاکیزگی کا خصوصی طور پر خیال کرتے تھے۔ شہروں کی آبادی کو بڑھنے سے روکنا، شہروں میں صفائی ستھرائی کے انتظامات، ہوا کو صاف رکھنے کے لیے مختلف اجزاء یعنی کافور اور لوبان کا استعمال، ہسپتالوں اور شفا خانوں کا کھلی فضا اور پہاڑی مقامات پر تعمیر کرنے کے فیصلے مسلمان حکومتوں کی ترجیحات میں شامل ہوا کرتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ اسلامی نظام حکومت یا مسلمانوں کے دور حکومت جو قریباً 1300 سال پر مشتمل ہے میں آپ کو صرف ایک پیڈنامک کا ذکر ملے گا، یعنی سیاہ موت، جو 13ویں صدی میں آئی، مگر اس نے زیادہ تر یورپ اور ایشیا کے ان ممالک کو متاثر کیا جہاں پر مسلمان حکومتیں نہیں تھیں۔ اس زمانے میں وبائی امراض بھی انہی اقدامات کی وجہ سے کم پھیلا کرتے تھے۔ میاسما تھیوری میں رات کی فضا کو آلودہ یا خطرناک قرار دیا جاتا تھا، اور اسی لیے ہمیں احادیث میں بھی اس بات کا حوالہ ملتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بچوں کو مغرب کے بعد یعنی رات کے وقت کھیلنے سے منع کیا، اور یہ بھی ذکر ملتا ہے کہ کوئی رات ایسی آتی ہے جس پہ وبا نازل ہوتی ہے، اس لیے اپنے مشکیزوں کے منہ کو بند کر دو، مرتبانوں کو ڈھک دو اور کھانا پکانے اور پینے کے برتنوں کو ڈھانپ دو تاکہ بیماری سے محفوظ رہ سکو۔ انشاءاللہ ہم اپنی آنے والی ویڈیوز میں اسپینش فلو اور سیاہ موت یعنی بلیک ڈیتھ جیسی عالمی وباؤں کا ذکر کریں گے، تاکہ کرونا وائرس سے ہونے والی تباہ کاریوں کے بچاؤ میں کچھ مزید معلومات ہمارے ویورز کو مل سکے۔ اس ویڈیو کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے، دوستوں کے ساتھ ڈسکس کیجئے۔ بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم اور اللہ حافظ۔